ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबौ पवन कुमार घन बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबौ पवन कुमार घन बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबौ पवन कुमार घन बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबौ पवन कुमार घन बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबौ पवन कुमार घन बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। हे पवन पुत्र हनुमान जी, सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप मैं अपने माता पिता के जुगल स्वरूप को याद कर उनके जुगल चरणों को प्रणाम कर प्रभु अपने माता पिता की तरफ से प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। आप उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। इसके बाद प्रभु मैं अपने सारे भक्तगण, श्रोतागण, रिश्ते नाते, सगे संबंधी, भाई बहन, दृश्य एंड अदृश्य देवी एवं देवतागण जो इस राम कथा के प्रांगण में पधारे हैं, उन सब के तरफ से प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। आप उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैंने ये कथा देखी नहीं है। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, जैसे आपने हमारे दादाजी गोस्वामी तुलसीदास जी को आपने रामचंद्र जी का, राम और लक्ष्मण जी का पता बताया था। हे प्रभु, आप भी मुझे उनका पता बताओ। आज प्रभु राम कथा की 50वीं धारावाहिक है और राम कथा का विवाह प्रसंग का 8वां है, जिसमें राम कथा, राम और माता प्रभु श्री राम और राम माता सीता के विदाई का प्रसंग है। प्रभु आप अपनी दिव्य आशीर्वाद बना के रखना प्रभु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ओम सब मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहीं सुनहि बहु विधि सब संत।
हरि अनंत हरि कथानंत, कहि सुनहि बहुविधि सब संत। हरि अनंत हरि कथानंत, कहि सुनहि बहुविधि सब संत, बहुविधि सब संत। हरि अनंत हरि कथानंत, कहि सुनहि बहुविधि सब संत। हरि अनंत हरि कथानंत, कहि सुनहि बहुविधि सब संत। हरि अनंत हरि कथानंत, कहि सुनहि बहुविधि सब संत। हरि अनंत हरि कथानंत, कहि सुनहि बहुविधि सब संत। हरि अनंत माने हरि व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। मैं कथा सुनाता हूँ राम सकल गुण धाम की। मैं कथा सुनाता हूँ राम सकल गुण धाम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी। संतों के जीवन का दर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। हरि अनंत हरि कथानंत, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। रामचंद्र के चैत्र सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। रामचंद्र के चैत्र सुहाए, चंद्र के चैत्र सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। हरि अनंत हरि कथानंत, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। रामचंद्र के चैत्र सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। राम राम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। राम नाम कलि युग में मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। हित परलोक लोक पितु माता, परलोक में भगवान विष्णु के जो परम धाम है गोलोक धाम, उसको प्रदान करता है। और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षा करता है। पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सावन का महीना है, 31 जुलाई 31 जुलाई दिन रविवार शुक्ल पक्ष, चतुर्मास का समय है। भगवान बम भोले इस समय पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। डमरू बजाने वाले भगवान भोले। दिम दिम डमरू बजा बेला हमारा जोगिया, डिम डिम 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 डमरू बजा बेला हमारा जोगिया। बसहा बेलू की सवारी, बसहा बेलू की सवारी, डिम डिम डमरू बजा बेला हमारा जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमारा जोगिया,
डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया। बसहा बेलू की सवारी चंदा सोहे लाली लारी, बसहा बेलू की सवारी चंदा सोहे लाली लारी, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया। बसहा बेलू की सवारी चंदा सोहे लाली लारी, धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया, धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया। बसहा बेलू की सवारी चंदा सोहे लाली लारी, धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया। भोला खाते निस्तिन भंग, भोला खाते निस्तिन भंग, रहते पार्वती के संग, भोला खाते निस्तिन भंग, रहते पार्वती के संग। हमार जोगिया, हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, अंग भस्म रमावेला हमार जोगिया, अंग भस्म रमावेला हमार जोगिया, अंग भस्म रमावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया। बसहा बेलू की सवारी चंदा सोहे लाली लारी, हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। बसहा बेलू की सवारी चंदा सोहे लाली लारी, धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया। भोला खाते निस्दिन भंग, रहते पार्वती के संग, अंग भस्म मावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। डम डम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया। आत्मा त्वं गिरिजा मति सचरा, प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विश्व भोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति सज्जरा पदो प्रतीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद कर्म करोमि तत् खिलम शंभो त्वराधनम। आत्मा त्वम अर्थात हे शंभो तुम मेरी आत्मा हो, गिरिजा मति सचरा बुद्धि पार्वती है, प्राणा शरीरम गृहम शरीर आपका मंदिर है, पूजाते विश्व भोग रचना सभी विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है, सज चारा पद्यो प्रतीक्षण विधि मेरा हृदय चलन आपकी परिक्रमा है, अस्त्राणी सर्वो गिरा मेरे सभी शब्द आपके स्रोत हैं, अथ कर्म करोमि तत् खिलम इस प्रकार मेरी सभी क्रियाएं आपकी आराधना स्वरूप बने। शंभो त्वराधनम ईश्वर से प्रार्थना है हम सभी स्वस्थ रहें। आत्मा त्वं गिरिजा मति सचरः, प्राणाः शरीरं गृहं पूजाते विश्वोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थितिः सजचाराः पदो प्रतीक्षण विधियम्, अस्त्राणि सर्वो गिरो यद् कर्म करोमि तत् खिलं शंभो त्वराधनम्।
शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिमी दामनी ज्वाला, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिमी दामनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, गले में मुंडमाल राजे शशि माल पर विराजे, गले में मुंडमाल राजे शशि भाल पर विराजे, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिमी दामनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, गले में मुंडमाल साजे शशि भाल पर विराजे, डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, मृग चंब संधारी विषराज पे सवारी, निज भक्त दुखहरी कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, गंगा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिमी दामनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, गले में मुंडमाल राजे शशि भाल पर विराजे, डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा, मृग चर्म बसन धारी विषराज पे सवारी, निज भक्त दुखारी कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे पाप दोष सब तारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिमी दामनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिमी दामनी उजाला, गले में मुंडमाल राजे शशि भाल पर विराजे, डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, मृग चरण बसन धारी विषराज पे सवारी, निज भक्त दुखारी कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिमी दामनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। पूरा संसार कर्म के बस में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। सकल पदारथ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। सकल पदारथ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। सीताराम विवाह, सियाराम विवाह हम सब मिथिला में हैं। राजा जनक मिथिलेश्वर जी का नाम प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में, गीता के 3 अध्याय श्लोक नंबर 20 कर्म फल का उदाहरण देते समय राजा जनक का उदाहरण लिया है। कहते हैं, कर्म ने भी संसदी माँ सीता, जन का दया लोक संग्राम में अपी। संप से अंत कतुम हसी। कर्म ने भी संसदी माँ सीता, कर्म ने भी संसदी माँ सीता, जन का दया लोक संग्राम मेवापी। संप से अंक कुटुम्ब हसी। इनका हिंदी अनुवाद हुआ, जन का दी ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। यानी आपको संसार में रहना है तो कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कैसा करना पड़ेगा? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। सत्य कर्म का फल सत्य मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। सकल पदारथ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। सत्य कर्म करने पड़ेंगे और प्रभु से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। किसी के साथ भी हमारा रिश्ता नहीं है। सेपरेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ इज लाइक ए होटल ओनली। पीपल कम टुगेदर फॉर सम टाइम, जस्ट लाइक इन ए होटल। Fewer people come, sit on a table, order different things, eat and then they leave. We come together. हम लोग इस दुनिया में साथ में आए हैं। Stay for some time. कुछ दिन हम साथ में रहेंगे। Fulfill our desires. हम अपनी इच्छाओं को फुलफिल करेंगे। Then we will be separated. और हम अलग हो जाएंगे। This is the destiny. और वही हमारा स्थान है। हमारा डेस्टिनी कहाँ है? प्रभु से दर्शन, गोलोक धाम जाना। So we cannot do anything about it. तो सेपरेशन होना है। और सेपरेशन किस लिए होना है? सिर्फ प्रभु से दर्शन के लिए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापकु ब्रह्मु अलखुन अविनाशी, चितानंदु निर्गुण गुण राशि। मन समेत जहि जानो बानी, तरकी न सखी सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कहीं, कहै तिहु काल एक रस होए। सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, शीघ्रपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। इस रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सियापति रामचंद्र की जय, रघुनंदन सरकार की जय।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय रघुनंदन 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, कौशल्यानंदन सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम विवाह ये गुरु आशीर्वाद है। जब गुरुदेव विश्वामित्र जी, हे गुरुदेव विश्वामित्र जी, सबसे पहले आपके चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम है, आप इस प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आपकी कृपा से मैं राम की कथा कर रहा हूँ। हे गुरुदेव वशिष्ठ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे मेरे गुरु महाराज, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे गुरु माता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जिस गुरुदेव विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ करती है। दशरथ जी ने बोला, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोयु मुनि देव निमिषिक माही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, मतलब प्राण से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सो मुनि देव निमिषिक माही, सो मुनि देव निमिषिक माही, वही हे मुनि आपको मैं पल भर में दे दूंगा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देव निमिषिक माही। सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाई, सारे बच्चे हमारे प्राण से भी ज़्यादा प्यारे हैं। राम देत न बनई गोसाई, फिर भी राम को देते नहीं बनता। विश्वामित्र मुनि आश्चर्य में पड़ गए। विश्वामित्र मुनि गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ बहुत प्रकार से चक्रवर्ती राजा दशरथ जी को समझाते हैं। देखिए, गुरुदेव विश्वामित्र जी बहुत बड़े गुरु थे, जिनकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। उनके लिए राक्षसों जो जग की रक्षा करना सिर्फ एक निमित्त, एक बहाना था। गुरुदेव विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को, प्रभु श्री लक्ष्मण जी को इसलिए मांगने आए थे क्योंकि मिथिला में धनुष भंग करना था और माता सीता को मिथिला से अयोध्या लाना था। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव था, माता सीता से मिलन कराना, पुष्प वाटिका में मिलन करना, पुष्प वाटिका में दर्शन कराना और इसी बहाने से माता सीता को अयोध्या लाना। ये मेन ऑब्जेक्टिव था। एक रास्ते में माध्यम बना। जग में तारका थी तो एक माध्यम में तारका को उन्होंने उद्धार कर दिया। माता अहिल्या जो गौतम ऋषि के हिसाब से पत्थर की नारी बन गई थी, उनका उन्होंने उद्धार किया। सारे जनकपुर के नर नारियों को दर्शन दिया। तो ये एक कारण बना राम जन्म हेतु अनेका, सीता विवाह हेतु अनेका। तो सीता विवाह के लिए एक कारण बना। गुरुदेव विश्वामित्र जी आते हैं और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण जी को मानते हैं। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ करती हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देव निमिषिक माही। सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाई, राम देत न बनई गोसाई। पिछले सत्र में हमने सुना प्रभु विवाह मंडप से कोबर की ओर गए हैं, जहाँ प्रभु अपने चारों भ्राता के साथ कुल देवी को प्रणाम करते हैं। रघुकुल समाज के वशिष्ठ व्यक्ति स्वयं भगवान सूर्यदेव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ करती है, कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो। ब्राह्मण जो है बने हैं,
विप्र वेश धरि वेद, सब कहे विवाह विधि देहि। देवी देवता जो है खुद प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं। सुर प्रगति पूजा लेहि, दही 80 सती सुख पावही। सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। और राम विवाह को देखने के लिए पूरा आकाश मार्ग सारे देवी देवताओं, गंधर्व सभी से भरा पड़ा हुआ है। सभी लोग भजन कर रहे हैं और राम जी के विवाह को देखकर तन सुख पा रहे हैं। जहाँ पूरे आसमान में आकाश मार्ग भजन चल रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, उर्मिला नारायण नारायण नारायण, भरत नारायण नारायण नारायण, मांडवी नारायण नारायण नारायण, शत्रुघ्न नारायण नारायण नारायण, सिद्धि कृष्टि नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण। कोबर ही आने कुंवर कुंवारी, सुआसिन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति, लागी करण मंगल गान गाई के। रनिवासु हास विलास रस बस, जन्म को फल सब कहे। चले हंसी बसी पसुन निज निज लोक, जय जय कहे। सीताराम बस से जो है फूल बसाकर कोबर की लीला देखकर अपने अपने धाम को जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, उर्मिला नारायण नारायण नारायण, भरत नारायण नारायण नारायण, मानवी नारायण नारायण नारायण, सुठी कीर्ति नारायण नारायण नारायण, शत्रुघ्न नारायण नारायण नारायण। इसके बाद सभी सहित बंधु थिन कुंवर सब आए पीटू पास, शोभा मंगल मोद भरीम गेऊ जनु जनवास। सब जो है कुल देवी को प्रणाम करके सभी भाइयों बहू सहित पिता के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं। सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। सीताराम चरित्र अति पावन, सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। सीताराम चरित्र अति पावन,
मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तन हो सुने सुनाए। हिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीताराम चरित्र अति पावन। मधुर सरस अति मन भावन। सीताराम चरित्र अति पावन। मधुर सरस अति मन भावन। पुनि कीर्तन हो सुने सुनाए। पिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीताराम चरित्र अति पावन। मधुर सरस अति मन भावन। सीताराम चरित्र अति पावन। मधुर सरस अति मन भावन। पुनि कीर्तन हो सुने सुनाए। हिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीताराम चरित्र अति पावन। मधुर सरस अति मन भावन। जेवत देहि मधुर धुनि गारी। ले नाम पुरुष तुनारी। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों का नाम ले लेकर स्त्रियाँ मधुर ध्वनि से गालियाँ दे रही है। समय सुहावनी गारी बिराजा। हसत राउ सुनि सहित समाजा। ए बिर सभी भोजनु किन्हा। आदर सहित आचमनु दिन्हा। दई पान पूजे जनक दशरथु सहित समाज। जनवासे ही गवन मुदित सकल भूप सिरताज। नित नूतन मंगलपुर माही। निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे। जाचक गुण गण गावन लागे। देखी कुंवर बर बंधुन समेता। किमि कही जात मुदु मन जेता। प्रतिक्रिया करी गे गुरु पाही। महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर दशरथ जी के मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार का आनंद है कहा नहीं जा सकता। बहुत ही खुश हैं, इतना खुश हैं, परमानंद है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास है। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणामु पूजा कर जोरी। बोले गिरा अम्यो जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनु मुनि राजा। भयु आज मैं पूरन काजा। हे प्रभु, गुरुदेव वशिष्ठ जी को कहते हैं हे प्रभु, हे गुरुदेव, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी ही कृपा है। हे प्रभु, उनको जो है बार बार प्रणाम करें। करी प्रणाम पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमियो जनु बोरी। तुमरी कृपा सुनु गिरि मुनि राजा। भयु आजू मैं पूरन काजा। बोले आपके हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ही आज मैं परिपूर्ण बन गया हूँ। आज जो मेरा सब पूरा समाज है सिर्फ आपकी कृपा है। यही विधि राम विवाह छाहू। सकई न बरने सस मुख जाहू। रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव इस प्रकार हुआ। जिनके शस्त्र मुख है वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। यही विधि राम विवाह उछाहू। सकई न बरने सस मुख जाहू। जिस प्रकार प्रथम बारात लगन ते आई, जिस प्रकार बारात जो है विवाह के 15 दिन पूर्व आ गई थी, उसी प्रकार बारात विवाह के कई दिनों तक जनकपुर में रुकी रही। क्योंकि महाराज दशरथ रोज़ ज़्यादा जनक से विदाई मांगते थे, लेकिन जनक जी राखें जनक सहित अनुरागा, प्यार से जनक जी को मना लेते थे और रख लेते थे। अलग अलग गणना है। कुछ लोग कहते हैं कि बारात 15 दिन रुकी, कुछ कहते हैं कि 2-3 महीने रुकी। कहीं ऐसा ही वर्णन मिलता है कि बारात जो है 1 साल तक रुकी है। कहीं ऐसा ही वर्णन मिलता है कि मिथिलावासी कहते हैं कि यहाँ से राम जी की विदाई ही नहीं हुई। सीताराम 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 जय जय
सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय। मिथिला में जब भी कथा होती है तो सीता विवाह तक की कथा होती है। मिथिलावासी ये मानते हैं कि प्रभु की विदाई मिथिला से हुई नहीं है, वो अभी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता, भरत और शत्रुघ्न जी को मिथिला का ही वासी मानते हैं। जिस तरह से मिथिला में अति आनंद छाया हुआ है और राजा जनक जी दशरथ जी को मना लेते थे और दशरथ जी रुक जाते थे, तब राजा दशरथ जी ने दूत भेजा अवधपुर के लिए, अयोध्या के लिए। वहाँ पे बोले कि चिट्ठी में वो लिखते हैं दूत के थ्रू कि मैंने राजा जनक जी को ये वचन दिया है कि जब तक राजा जनक जी नहीं बोलेंगे तब तक मैं यहाँ से बारात लेके जाऊँगा नहीं। दूत पहुँचता है अयोध्या में। पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी पाई, कौशल्या रानी लिए बुलाई। दूत पहुंचता है अयोध्या और जब जो है द्वार के सारे राजागण जब पाते हैं खबर तो वो जो है कौशल्या रानी को बताते हैं और कौशल्या रानी बुला के पूछती है क्या हुआ। दूत कहता है हम तो आबत बानी पास राजा जनक के द्वार से ना, हम तो आबत बानी पाती लेके पास राजा जनक के द्वार से ना, हम तो आबत बानी पाती लेके पास राजा जनक के द्वार से ना। मैंने हम तो आबत बानी लेके पाती पास से, हम तो मैंने मैं लेके आ रहा हूँ, हम तो लेके मैंने हम तो लेकर आ रहा हूँ, पाती मैं चिट्ठी लेके आ रहा हूँ। कहाँ से? राजा जनक के द्वार से ना। हम तो आबत बानी पाती लेके पास से राजा जनक के द्वार से ना। दशरथ जी कहते हैं, दशरथ जी लिखने बा पाती और क्या कहते हैं, विवाह सब सुख से हो गइल बा, विवाह सब मंगल से हो गइल बा। दशरथ जी लिखने पाते विवाह सब मंगल से हो गइल बा, लेकिन राजा जनक अभी आवत नहीं खन देत, लेकिन राजा जनक अभी आवत नहीं खन देत। कहतनवा रहियन थोड़ी देर, हम तो देनी है बचन, जब तक तू ना बोलवा तब तक हम ना जाइम। यह हमारे बचन रघुकुल की सचनी आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। हम तो आबत बानी पाती लेके पास है राजा जनक के द्वार से ना, हम तो आबत बानी पाती लेके पास है राजा जनक के द्वार से ना। राजा दशरथ लिखने पाती कहतन यहाँ सब सुख से हो गइल बा, सब काम सब्बा मंगल, सब्बा मंगल, सब्बा मंगल, सब्बा मंगल। पर हम राजा जनक के देनी है बचन, जब तक तू ना बोलवा तब तक हम ना जाएं। हम तो आबत बानी पाती लेके पास है राजा जनक के द्वार से ना। इसके बाद माता कौशल्या का ये, माता कौशल्या के हाथ में पहला चिट्ठी था और आखिरी चिट्ठी है। और माता कौशल्या माता कैकेयी और माता सुमित्रा को बुला के बोलती है कि देखो राजा जी ने, महाराज ने ये चिट्ठी में लिखा है। माता कैकेयी जहाँ नाराज़ होती है, माता सुमित्रा बोलती है कि हाँ, जहाँ महाराज दशरथ वचनबद्ध हैं वहीं अयोध्या वासियों का ये हाल है कि अयोध्या वासी जो है रोज़ जो है मिथिला से आने वाली जो सड़क थी, जो जनकपुर धाम से आने वाली सड़क थी, उस पर लोग नज़र देख रहे थे, बारात अभी तक क्यों नहीं आई, क्या हुआ है, सब कुछ मंगल है, सब मंगल है, सब मंगल है, इस तरह से बातें कर रहे थे। बारात कब आ रही है, सवेरे से लोग शाम तक जो है उसी रास्ता में देखते रहते हैं, कब बारात आने वाली है, कब प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे, कब होगा, कब प्रभु श्री लक्ष्मण आएंगे, कब भरत जी आएंगे, कब शत्रुघ्न जी आएंगे। सब लोग जो है सवेरे से काम, तो उनके पास एक ही काम रह गया था,
लोग अपने नित्य कर्म को छोड़ करके, अपने सारे काम को पूरा करके, जो नित्य कर्म के समय जो समय बचता था उसमें श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी का राह देख रहे थे। ये है वात्सल्य भक्ति। सीताराम 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 जय जय, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। इधर विवाह की रस्म पूरी हो जाने के बाद मिथिला में गुरु माता यानी सतानंद जी की जो पत्नी थी और माता सुनैना, संवाद हो रहा है। वो बोलती है, हे माँ, समय की गति इतनी गंभीर है, ज्यों ज्यों विदाई की घड़ी पास आ रही है उनकी नोक अंदर की तरफ हृदय को छेदती चली जा रही है। लगता है कि डोली विदाई होने से पहले ही मैं मर जाऊंगी। गुरु माता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हृदय रोएगा, अवश्य रोएगा, फिर भी अपनी बेटी को आप अपने हाथों से डोली में विदा कर दोगी। माता सुनैना कहती है, कैसी है रीति परंपरा गुरु माँ। माता पिता इतने वर्षों तक पाल पोस कर बेटी को बड़े करते हैं, फिर उसे एक दिन पराए घर में भेज देते हैं। मन रह रहकर घबराता है कि पराए घर में बेटी के साथ कैसा बर्ताव होगा, वहाँ कौन करेगा लाड प्यार। यदि दुखी होगी तो किसके साथ अपनी करेगी मन की बातें। गुरु माता माता सुनैना को बोलती है, आज तुम दुखी होती हो सुनैना, तो किसके पास जाकर अपने मन की बातें करती हो? अपने पति से ना। सुनैना माता कहती है, हाँ, किससे करूँगा? अपने पति से ही अपने मन की बातें करती। गुरु माता, ठीक उसी तरह से आपकी बेटी अपने मन की बात अपने पति से करेगी। और तुम एक बात बताओ, जिस दिन तुम्हारी डोली उठी थी तुम्हारे माता पिता भी यही सोचते थे कि सुनैना पराए घर में जाएगी, अपने मन की बातें कैसे करेगी। देखो आज तुम्हें इस घर पर, इस परिवार पर, अपने पति पर कितना गर्व है। यही आशीर्वाद अपनी बेटियों को दो महारानी, कि वो भी तुम्हारी तरफ अपने अपने पति के साथ सुखी रहे, उन्हें हंसकर विदा करो। महारानी सुनैना, यही तो कठिन है गुरु माता। माँ का हृदय ज्ञान की भाषा नहीं समझता, केवल ममता का मोह जानता है। तुम ऐसा सोच रही हो महारानी? माता गुरु माता बोलती है, तुम तो राजा जनक की पत्नी हो, जिसका पति संसारिक माया को जीतकर विदेह कहलाता है, उसकी रानी ऐसी अधीर हो जाए ये उचित नहीं लगता। जिस विदेह की बात आप कर रही हैं गुरु माता, उनकी अवस्था आपने देखी नहीं है। अभी तो बेटी घर में है, परंतु भिक्षु की तरह हाथ जोड़कर महाराज दशरथ के द्वार गए हैं। केवल इतना कहने कि हमसे बेटी की डोली इतनी जल्दी विदा नहीं की जाएगी। महाराज, बेटी के मुंह में मेरा योग, मेरा संयम, मेरा ज्ञान सब कुछ विस्तृत कर दिया है। मेरी सहायता कीजिए हे अयोध्यानाथ। यदि आप मिथिला में कुछ दिन और रहने की कृपा करें तो ये सेवक कृतार्थ हो जाएगा। महाराज दशरथ कहते हैं, बस इतनी सी बात है मिथिलेश्वर, हम उस दिन जाएंगे जिस दिन आप अपने मुख से हमें जाने की अनुमति देंगे। ये दशरथ का वचन है मित्र। गले मिलते हैं और बोलते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। इसी तरह से राजा दशरथ जी रोज उठते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ गाती हैं, दिन उठी विदा अवधपति मागा, राख ही जनकु सहित अनुरागा। रोज अयोध्यापति दशरथ जी राजा जनक जी से बोलते थे, आज मैं जाऊं क्या? दशरथ जी जो राजा जनक जी है उनको बहुत प्यार से रख लेते थे, और जैसे ही रख लेते थे वैसे रोज़
नए नए उत्साह बढ़ते जाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ कहते हैं, नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। दशरथ जी का जाना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। जहाँ स्वयं से ब्रह्म उनके आंगन में, जनक जी के आंगन में खेल रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ से जाना किसको अच्छा लगेगा। नित्य नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गमनु सोहाई न काहू। बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु सने रजू बंधे बराती। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हो। इतना आदर मिलता था, इतना आदर मिलता था। नित नूतन आदरु अधिकाई, नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सस भांति पहुनाई। इस तरह से कई जगह महीने बीत गए। तो गुरुदेव विश्वामित्र और गुरुदेव सदानंद जी राजा जनक जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये राजा महाराज दशरथ जो है अयोध्या के राजा है, उनके भी राजपाट का बहुत सारे काम करना है, राज्य को देखना है, बहुत सारे कर्म है। तो जनक जी को जो है समझ जाते हैं इस बात को। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ कहती हैं, कौशिक सदानंद तब जाई, कौशिक सतानंद तब जाई, कहाँ विदेह निपि समुझाई। बोलते आपको दशरथ जी को जाने की आज्ञा देते। अब दशरथ का आयसु देहू, जदपि छाड़ी न सकूँ सनेहू, भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कहे जय जीव शिष तिन्ह नाए। अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहूँ जनाऊ, भय प्रेम बर सचिव सुनी विप्र सभास धराऊ। अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, इसी खबर जो है रनिवास में दे दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी जो है प्रेम के बस हो गए। जब उन्होंने बोला कि राजा जनक जी ने बोला कि दशरथ जी को बहुत सारे राज्य के काम करने हैं, इतना दिन रहेंगे तो कैसे चलेगा, उन्होंने बात को समझा। और जैसे ही ये खबर रनिवास में जाती है, चल ही बरात सुनत सब रानी, चल ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मिनगन जनु लघु पानी। सुनते ही सब रानियाँ ऐसे बिकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियाँ छटपटा रही हो। इधर तो रनिवास का हाल है, दूसरी तरफ पंजाब में देखते हैं क्या हाल है। पुरवासी सुनी चल ही बराता, बुझत बिकल परस्पर बाता। जब पुरवासी ने सुना कि बात चलने को तैयार है तो एक देशों से पूछें, अरे बारात सही में चलेगी क्या? बोला हाँ, बहुत बारात तो बहुत दिन हो गया, लेकिन न्यूज़ तो सही है कि बारात चलेगी। पुरवासी सुनी चल ही बराता, बुझत बिकल परस्पर बाता, सत गवनु सुनी सब बिलखाने, मनु साज सर सिज सकुचाने। इसके बाद विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना, जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। अवधपुर की सीमा से लेकर जनकपुर तक की सीमा में राजा जनक जी ने सभी जगह पुल बांध बनवा दिए थे। जितने भी नदियाँ थी, कमला नदी, गंगा नदी की धारा, सरयू नदी, सब पर जो नदियों पर पड़ती थी, सब पर राजा जनक जी ने पुल बना दिए थे। और जहाँ तहाँ भी बराती ठहरे हुए थे, सबको इन्फॉर्मेशन दिया गया। जहाँ तहाँ आवत बसे बराती, जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति।
विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। भरी भरी बसह अपार कहारा, पथई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाग रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नक अरुसीसा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, 1 लाख तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सहग सवारे नक अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाल रथ का सामान भेजा गया। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। हालांकि घोड़े और रथ भी जो ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। भरी भरी बसह अपार कहारा, पथई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सच पचीसा, सकल सवारे नक अरुसीसा। जो घोड़े थे, जो रथ थे, सबको जो है ऊपर से नीचे तक ऐसा सजा हुआ था। उनका वर्णन बनैनो जात बनत बनाती, उसका वर्णन ही नहीं किया जाता। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिनहि देखी दिश कुंजर लागे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीज़ें दी गई। दाइज अमित न सकियों कहीं दिन विदेह बहोरी, जो लोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। सब साजु एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन्नी पठाई। इस तरह से जो है सारे सामान तैयार किए गए। इधर माता सुनैना और माता चंद्रभागा अपने अपने पुत्रियों सभी को, माता चंद्रभागा और माता सुनैना चारों पुत्रियों को बोल रही है, होई हूँ संतत पियहि पियारी, चिरु वही बात आशीष हमारी। होई हूँ संतत पियहि पियारी। तुम सभी चारों पुत्रियाँ अपने अपने पिया के प्यार में खो जाओ, पिया के प्यार में रहो। और मैं ये आशीष देती हूँ, चिरु वही बात आशीष हमारी। और ये तुम्हारा जो सुहाग रहे, अमर के रूप में रहे, जिंदा रहे। होई हूँ संतत पियहि पियारी, होई हूँ संतत पियहि पियारी, चिरु वही बात आशीष हमारी। होई हूँ संतत पियहि पियारी, होई हूँ संतत पियहि पियारी, चिरु वही बात आशीष हमारी। होई हूँ संतत पियहि पियारी, होई हूँ संतत पियहि पियारी। सब तुम जो है प्रभु के प्यार में रहो, अपने अपने पतियों के प्यार में खो जाओ, अपने अपने पति के प्यार में रहो, अपने अपने पति के प्यार में रहो। होई हूँ संतत पियहि प्यारी, होई हूँ संतत पियहि प्यारी, चिरु वही बात आशीष हमारी। होई हूँ संतत पियहि प्यारी, चिरु वही बात आशीष हमारी। और कहती है क्या, पति की सेवा कैसे करनी है, पति को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सासु ससुर गुरु कर सेवा करे हूँ, सासु ससुर गुरु सेवा कर हूँ। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ। और क्या करना, पति रूख लखी आयसु अनुसर हूँ। और पति का रूख देख के बात करना। सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रूख लखी आयसु अनुसर रे हूँ। अति स्नेह बस सखी सियानी, नारी धम सिकहुहि मृदुबानी। होई हूँ संतत पियहि प्यारी, चिरु वही बात आशीष हमारी। और सभी जो है इधर जो है
दशरथ जी बोलते हैं रामचंद्र जी से, आप जो है रनिवास में जाकर ये बात बता दो कि अब जो है अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, अब जो है बारात की विदाई करें। और तही अवसर बाहिन सहित रामु भानु कुल के तू, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। चारियो भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाए। को कह चलन चाहत अहि आजू, किन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष ऐसे दौड़े। धाय धाम कम से त्यागी, करहूँ मंत्र नूतन लागी। सब काम धाम को छोड़कर जनकपुर धाम की नर नारियाँ चली। धाय धाम कम सब त्यागी, करही मंत्र नूतन लागी। को कह चलन चहत अहि आजू, किन विदेह विदा कर साजू। लेहू नैन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुनु भूप सुत चारी। कि जाने के ही सुकृत से आने, नैन अतिथि किन्हें विधियानी। जनकपुर की नर नारियाँ कहते कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमें नेत्रों का अतिथि बना दिया। और उनकी अवस्था कैसी है? मनन सेनु जिमि पाऊँ पीयूषा, मरने वाला जिस तरह से अमृत पा जाए उस तरह से जनकपुर की नर नारियाँ उनको पा गई है। मन सिनु जिमि पाऊँ पियासा, सुरतरु लहे जन्म कर भूखा। और जन्मों से जब बहुत भूखा हुआ खाना मिल जाए, इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी के लोग पा गए हैं। पाओ नार की हरिपद जैसु, इनकर दर्शनु हम कहते से। मनन सिनु जिमि पाऊँ प्यासा, सुरतरु लहे जन्म कर भूखा। पाओ नार की हरिपदु जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। मरने वाला जिससे अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पित पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के जो जीव जैसे भगवान को परम पद पा जाए, इस तरह से हमारे दर्शन हुए हैं। ये भी अभी जा रहे हैं। निरखी राम स्वभाव धरहूँ, निज मन फनी मूर्ति मणि करहूँ। ए विधि सभी नैनु फलु देता, गए कुबर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हंसी उठा रनिवासु। करही निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र जिन भाइयों को देखकर सभी रनिवास हर्षित हो चुका, सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती उतारती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, उर्मिला नारायण नारायण नारायण, भरत नारायण नारायण नारायण, अंधवीर नारायण नारायण नारायण, शत्रुघ्न नारायण नारायण नारायण, शत्रुघ्न नारायण नारायण नारायण, सती के तीरा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लैले रामू लखनऊ सीता। राउ अवधपुर छत सिधाए, बीता होम हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आयसु देहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, हमें विदा करने के लिए यहाँ भेजा। हे माता, आप प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दीजिए, हमें बालक जानकर सदा स्नेह बना रखेगा। सुनत बचन बिलेखु रनिवासु, पूली न सखी प्रेम बस सासु। हृदय लगारी कुंवरी सब लिन्नी, पतिन सौंपी बिनती अति किन्नी। सभी पुत्रियों को अपने अपने पतियों को सौंप दिया।
करि विनय से राम ही समर्पि जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊँ तात सुजान तुम कहूँ विदित गति सबकी है। परिवार पूजन मोहि राजी प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी सिलू स्नेहू लखी निज किंकरी करी मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को रामचंद्र जी को शोभित किया और हाथ कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम्हारी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके ही मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। जनगुण गाहक राम दोष दलन करुणाए तन। तुम पूर्ण काम हो हे राम, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा हे राम। तुम भक्तों के गुण को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और आप दया के धाम हो। अस कहीं रही चरण गहिरानी। प्रेम पंक जनु गिरा समानी। स्नेशानी बरबानी बहु विधि राम सासु सन्मानी। राम बिदा मांगट कर जोरी किन्ह प्रणामु बहुरी बहुरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई भाईन सहित चले रघुराई। मंजूर मधुर मूर्ति उर आनी भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरजु धरी कुंवरी हकारी बार बार भेटे महतारी। पहुँचा भी फिर मिलही बहुरी भरी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिन लगाई बाल बच जिम धेनु लवाई। प्रेम विवश परिपारू सबु जानी सुलगन नरेश। कुमारी चढ़ाई पालकिन सुमिरी सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम के बस है। राजा जी ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का अनुसरण कर सभी कन्याओं को पालकी पर बिठाया। इसके बाद क्या होता है अगले कड़ी में, तब तक सीताराम 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 जय जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि